प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली बरकत नाम में एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हमारा सलाम पहुंचे। हम सबकी सलामती हो मसीह यीशु में। हम शुक्रगुजार हैं। अगली वीडियो फसह की ईद से मुतल्लिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना होगा। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदाए रूह कुद्दस से मदद मांगेंगे। आसमानी बाप यीशु के नाम में हम आपकी हजूरी में हाजिर हैं और खुदाए रूह कुद्दस आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मदद फरमाएं, क्योंकि आपकी इन बातों को समझना समझाना हमारे बस की बात नहीं। अपनी गहरी अमीक बातों को मुकाशफात की रूह बख्शिए खुदावंद, हिकमत और मुकाशफा की रूह से, ताकि हम इन मुकाशफों को समझ पाएं और हमारी जिंदगी में हर रोज मसीह का खून हमारी रगों नसों में दौड़े और हम वो जिंदगी जिए जो आप हमसे चाहते हैं, नेकी, परहेजगारी और दीनदारी के वास्ते, मसीह के नाम में आमीन। आमीन, हालेलुया। फसह की ईद पुराने अहदनामा में हम देखते हैं। मेरे साथ रहिएगा, ये मामूली बात नहीं है। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया 7 ईदों का और पहली ईद जो है वो ईद फसह है, कुर्बानी की ईद है। इसलिए ये बात याद रखिएगा कि खुदावंद ने ये ईद जो है फसह की ईद यानी यीशु मसीह की वलादत से शुरू नहीं की, बल्कि कुर्बानी से शुरू की है। इसलिए हमेशा अपने जहन में रखें कि खुदावंद की निगाह में इंसान की मखलसी का जो प्लान वो कुर्बानी से शुरू होता है। इसी सबब से यहां पर बड़ी खूबसूरत बात कि खुदावंद ने जो ईद 7 ईदों में पहली ईद दी वो फसह की ईद, कुर्बानी की ईद है। पास ओवर भी इसे कहते हैं, गुजर जाना। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर एक कौम है जिसका नाम इसराइल है, बनी इसराइल। हमारे बाप इब्राहिम को खुदावंद ने बुलाया और 430 साल उनके जाने के बाद 430 साल बनी इसराइल कौम 4 पुश्तों तक, जो कि हमारे खुदावंद ने हमारे बाप इब्राहिम पर जाहिर कर दिया था कि तेरी नस्ल 4 पुश्तों तक यानी तकरीबन 430 वर्ष मिस्र की गुलामी में रहेगी और उसके बाद मैं अपने ऐद को याद फरमाऊंगा और मैं तेरी नस्ल को गुलामी में से निकालूंगा। सो याद रखिएगा कि ये जो ईद जो बछड़ों के खून के वसीला से उस वक़्त मनाई गई, लेकिन इसके अंदर मखलसी मौजूद है और खुदावंद ने इससे बेशतर कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजते ये एक सिस्टम, एक निज़ाम हमारे सामने रख दिया ताकि जब बेटे को इस दुनिया में भेजा जाए तो हम बहुत अच्छी तरह उसे समझ पाए, कबूल कर पाए और मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो पाए। सो मेरे साथ रहिएगा। 430 वर्ष उन अयाम में जब मर्दे खुदा यूसुफ जिंदा है तो बनी इसराइल कौम बड़े अच्छे हालात में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन मर्दे खुदा यूसुफ के इंतकाल के बाद उस कौम के ऊपर रोज बरोज सख्ती होती गई। मिस्रियों ने उन्हें अपनी गुलामी में रखा और मिस्रियों का जो बादशाह है फराऊन जो है वो नहीं चाहता कि बनी इसराइल कौम जो है वो गुलामी में से निकले। सो मेरे साथ रहिएगा। मिस्र जो है
वो दुनिया को पेश करता है, और फराउन जो है वो मिस्र का जो बादशाह है वो इस जहान के सरदार को, जैसे कि हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में देखते हैं, दुनिया का सरदार। उस वक्त फराउन की गुलामी है, बनी इस्राएल कौम मिस्रियों की गुलामी में है। और याद रखिएगा ये बिल्कुल उसी की तस्वीर है जैसे आज का इंसान जो है वो अबलीस और गुनाह की गुलामी में है। उस वक्त खुदावंद का इलाही प्लान देखें कि मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए, फराउन की गुलामी में से निकालने के लिए क्या कुछ खुदावंद ने किया। और जब हम उसको गौर से देखते हैं तो खुदावंद ने उनकी अदालत की, उनके देवताओं की 9 आफतें भेजी, लेकिन हर बार फराउन जो है वो दिल को नरम करता और हर बार सख्त कर लेता। जब कोई आफत आती दिल को नरम करता, कहता हाँ मैं जाने दूंगा, लेकिन जैसे ही वो आफत टल जाती तो वो फिर अपने दिल को सख्त करता और कहता मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन याद रखिएगा जब खुदावंद ने इस ईद का ऐलान अपने बंदा मूसा के वसीला से किया तो मेरे साथ रहिएगा, कैलेंडर बदल दिया, कैलेंडर बदल दिया और कहा ये महीना उससे पहले का यहूदी कैलेंडर फर्क है, लेकिन ये निजाम जब दिया और फसा की ईद मनाने का बोला, मिस्र की गुलामी में से निकालने का प्लान दिया। और हम बखूबी जानते हैं कि बनी इस्राएल कौम का करहना और रोना जो है वो खुदावंद के हजूर में पहुंचा और खुदावंद ने अपने अहद को याद फरमाया जो उसने अपनी कौम इसराइल के बुजुर्ग हमारे बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब से जो अहद बांधा उसको याद किया और अपने बंदा मूसा को भेजा। उनके वसीला से खुदावंद ने कैलेंडर को बदल के पहला महीना निसान का महीना जो है उसमें खुदावंद ने 10वीं तारीख को, याद रखिएगा 10वीं तारीख को फरमाया कि एक बरा खानदान के पीछे एक बरा लाकर रख देना। आज की वीडियो का वक्त हुआ जाता है, साथ रहिएगा। यकीनन इस बात को जरूर आपके साथ शेयर करते हैं कि चांद की 10वीं तारीख को बरा लेकर आना, ये हमें इसमें 10वीं तारीख में क्या मिलता है, चांद की 10वीं तारीख आज हमारे लिए क्या उसके अंदर मुकाशफा है, क्या भेद है जो जिससे हम अपनी जिंदगी के लिए बरकत रिसीव कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो पाम संडे गुजरा है ये वो चांद की 10वीं तारीख है जिसमें शहाना इस्तकबाल यरूशलेम में मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह का में मिलता है। गधे पर सवार होकर वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। ये उस वक्त चांद की 10वीं तारीख यही है जिसमें बर्रा घर में लाकर रखा जाता है और यीशु मसीह अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर खुशी के साथ बनी नो इंसान के गुनाहों के कफ़ारे के लिए पेश करने के लिए यरूशलेम की तरफ राग़ब होते हैं। खुदावंद हम सभी को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हमेशा की तरह दुआ के साथ हम इसे आज के सेशन को क्लोज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इस कलाम के वसीला से अगर आप बरकत पा रहे हैं और दिल चाहता है कि खुदावंद की इन जिंदगी बख्श बातों को पढ़ा जाए, समझा जाए, बरकत पाए, तो फिर जरूर हमारी इनकरेजमेंट के लिए अगर बरकत मिली है तो जरूर अपने कमेंट्स करें जो बथेरों के लिए बरकत का बायस होते हैं, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। और अगर आप खुद जिंदगी को रसीव जो खुदावंद की जिंदगी है उसे रसीव कर रहे हैं तो जरूर दूसरों तक भी शेयर करें। खुदावंद हम सभी को बरकत दे और अपने में कायम रहने का फजल बख्शे। आपकी कोई भी जरूरत है याद रखिएगा खुदावंद अपनी मेहरबानी और नेकी भलाई से मुझे और आपको बचाना चाहते हैं और फक्त बदनी तौर पर ही नहीं जान और रूह में भी बचाना चाहते हैं ताकि हम हमेशा उसके होकर उसके लिए जिए जैसे वो हमारे लिए हुआ। अपनी आंखों को बंद करें,
अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और याद रखिए, मांगना है तो सबसे बड़ी बात उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को मांगे। वादा है खुदावंद का कि बाकी सारी ज़रूरतें आपके पीछे होंगी, सारी ज़रूरतें जो है वो यीशु मसीह के नाम में पूरी होंगी। आइए हम शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में चलते हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम में एक बार फिर हम आपकी हजूरी में आते हैं और आपके कलाम का यकीन करते हैं। और आपके कलाम में लिखा है कि ढूंढो पहले खुदावंद की रास्तबाजी और खुदावंद की बादशाही, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम इस बात का यकीन करते हैं और आपकी रास्तबाजी आपके बेटे की सलीब का पैगाम है, उसकी रास्तबाजी है, और आपकी बादशाही उस खुशी पर मौकूफ है जो रूल कुद्दस पर मबनी है। यीशु के नाम में इन दोनों बातों में खुदा रूल कुद्दस हमारी मदद फरमाए। हम बढ़ना चाहते हैं ताकि दीनदारी परहेजगारी में जिंदगी गुजार सके। यीशु नाम में एक एक जिंदगी की जरूरत और दुआ इल्तिजा जो आपके कलाम के मुवाफिक है वो पूरी हो, और यीशु नाम सरबुलंद हो और यीशु नाम जलाल पाए। बख्श दीजिए मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में, आमीन।